नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएएस वेदा और मैं हूं रजनीश जैन। आज हम देखेंगे एनवायरनमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि हर पेपर में पूछे ही जाते हैं और जिनको गलत करने की गलती हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी क्यों मनाया जाता है? तो 1971 में ईरान के रामसार नामक शहर में आर्द्र भूमि पर एक कन्वेंशन किया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 2 फरवरी को मनाते हैं और 1971 में ईरान के रामसार नामक शहर में सबसे पहली बार मनाया गया था। अब सवाल ये आता है कि आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाया जाता है, या वेटलैंड्स क्या होते हैं, या आर्द्र भूमि क्या होती है? तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहा जाता है या वेटलैंड्स कहा जाता है। ऐसी जमीन जहां पर भरपूर नमी पाई जाती है। इसके कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त रखती है। जल को प्रदूषण से मुक्त रखती है। पर्यावरण के लिए ये आर्द्र भूमियां बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और चिल्का लेक उड़ीसा, ये इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं। ये नोट कर लीजिए कि भारत में वर्तमान में यानी 2022 में कुल 49 रामसार साइट्स हैं। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, 49। अगला है विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे। ये मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गौरैया, जिसको कि स्पैरो भी बोला जाता है। आजकल इनकी संख्या बहुत तेजी से कम होती जा रही है। नए नए जो बच्चे हैं उनमें से हो सकता है कुछ लोगों ने इसको ना भी देखा हो, लेकिन ये भारत में प्राय बहुतायत में पाई जाती थी, लेकिन अब इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो इनके संरक्षण के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, याद रखिएगा। अगला है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को लोगों को वनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है। अगला है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे। ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च। आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का केवल 2.5% ही फ्रेश वाटर है। 2.5%, जिसको कि हम पी सकते हैं। पीने योग्य जल कुल 2.5% है। तो जल के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे। ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल। तो जैसा कि आप ये नोट में पढ़ पा रहे होंगे कि अन्न एवं जल प्रदान करने वाली जगत कल्याणी वसुंधरा को नमन। आइए सभी धरती के संरक्षण के लिए संकल्पित कदम बढ़ाएं। सृष्टि को बचाने के लिए धरा को बचाना ही होगा। तो आप इससे समझ ही पा रहे होंगे कि पृथ्वी के संरक्षण के लिए और संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी ये मनाया जाता है 22 मई। तारीख याद रखिएगा। अब कोई पूछ सकता है कि जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता, तो जैव विविधता का मतलब होता है कि पृथ्वी के किसी भूभाग पर पाए जाने वाले कुल जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों में पाई जाने वाली विविधता से। इसको बिल्कुल ही आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की जितनी भी ज्यादा संख्या पाई जाएगी, जितने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति पाए जाएंगे, उस क्षेत्र को कहा जाएगा कि इस क्षेत्र की जैव विविधता बहुत ज्यादा है। यानी जितने ज्यादा प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति, जैव विविधता भी उतनी ही ज्यादा। हम अगला देखते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति ये जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अगला है विश्व बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर्स डे। विश्व बाघ दिवस ये मनाया जाता है 29 जुलाई यानी 29 जुलाई। विश्व बाघ दिवस।
यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई, 1973 में की गई थी, और भारत में ही टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, कैलाश सांखला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, ये भी आप याद रखिएगा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है वर्ल्ड ओजोन डे यानी विश्व ओजोन दिवस। ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है ये सवाल, तो अच्छे से याद रखिएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस यानी वर्ल्ड ओजोन डे। इसको हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते। तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे ट्रोपोस्फियर, और यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे स्ट्रेटोस्फियर। तो इन दो लेयर्स के बीच में जो एक लेयर आपको दिख रही है, इसे ही ओजोन लेयर कहा जाता है, ओजोन लेयर। तो आप सभी जानते होंगे पृथ्वी के लिए ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन लेयर अवशोषित कर लेती है, और धरती तक ये पराबैंगनी किरणों को नहीं आने देती। पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज, यही अल्ट्रावायलेट रेज स्किन कैंसर तक का कारण बनते हैं। कुछ फैक्ट्स और आप जान लीजिए कि 220 डॉप्सन से कम, 220 220 डॉप्सन से कम जब ओजोन लेयर हो जाती है, या 220 डॉप्सन से पतली जब लेयर ओजोन लेयर हो जाती है, तो उसे कहा जाता है कि ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, यानी ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। और ओजोन लेयर के क्षरण का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख कारण है ओजोन लेयर डिप्लीशन, याद रखिए। अगला है विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे। तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, वे सभी मृदा में ही पनपते हैं, मृदा से ही वे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मृदा से ही पानी लेते हैं। तो मृदा के महत्व को समझाने के लिए हम विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं, याद रखिएगा 5 दिसंबर। अगला है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ये मनाते हैं हम 26 नवंबर को, 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। अगला है विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ये मनाते हैं हम 10 अगस्त को, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 अगस्त। तो आप सभी जानते होंगे भारत सरकार जैव ईंधन को बहुत प्रमुखता दे रही है, तो ऐसे में ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैव ईंधन के अगर उदाहरण की हम बात करें, तो जट्रोफा हो गया, करंज हो गया, और भी कई सारे वनस्पति हैं जिनका कि हम तेल निकाल के उसको की ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। अब हम आगे आते हैं विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये मनाते हैं हम 12 अगस्त को, 12 अगस्त। आप देख पा रहे होंगे फोटो में, वर्तमान में इतने बड़े बड़े सींगों वाले हाथी तो हमें देखने को मिलते ही नहीं। तो हाथियों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, 11 जुलाई। तो जो आप फोटो अभी देख रहे हैं वर्तमान में, यही अपने आप में पर्याप्त है जनसंख्या की समस्या को समझने के लिए। संसाधन सीमित हैं, जबकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो हमें जनसंख्या नियंत्रण की सख्त आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज के टॉपिक की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।